हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आप सभी को सर्वप्रथम होली की हार्दिक शुभकामना। आपको, आपके पूरे परिवार को, आपसे जुड़े लोगों को और जीवन में जुड़ने वाले लोगों को भी हमारे तरफ से होली की हार्दिक शुभकामना। चलिए इस होली के शुभ अवसर पर हम आपको एक चैप्टर क्लास 10 वालों के लिए माध्यिका के बारे में कुछ पढ़ते हैं। माध्यिका, देखिए माध्यिका का विभाजन हम लोग 3 प्रकार से करेंगे। माध्यिका को 3 प्रकार से केवल समझ लेंगे और 3 ही प्रकार की माध्यिका हमारे पेपर में पूछी जाएगी। और वो कौन कौन प्रकार की माध्यिका होगी, अर्थात 3 प्रकार के हमारे प्रश्न देखने को मिलेंगे हमको। एक होगा जिसमें हमें अंतराल नहीं दिया जाएगा, और अंतराल नहीं दिया जाएगा तो हम इनके बारंबारताओं का योग करेंगे तो बारंबारता सम आएगी, और एक में बारंबारता विषम आएगी, और एक वर्ग अंतराल वाला स्टेप दिया जाएगा हमें। एक जैसे एकाध क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें हमें बारंबारता अर्थात वर्ग अंतराल जो दिया जाएगा, वर्ग अंतराल नहीं दिया जाएगा। जैसे एक में केवल हमें एक होगी सम और एक होगी विषम और एक होगी अंतराल टाइप। ठीक है, तीनों टाइप से ये ध्यान से देखेंगे। इसके बाद कोई भी माध्यिका का क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो को अच्छे से आप पूरा बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो में हम माध्यिका पूरा एक चैप्टर खत्म करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें एक टाइप्स हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। 3 टाइप्स, एक में सम आएगा, एक में विषम आएगा और एक में क्या रहेगा, अंतराल रहेगा। एक क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं जिसमें पद और बारंबारता दिया गया है। ठीक है, पद ऐसे करके दिया गया है और एक में बारंबारता दी जाएगी, ऐसे बारंबारता, अर्थात इसमें पद दिया है तो पद उठा लेंगे हम लोग एक क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये मान लो पद है और इसमें बारंबारता हमें दिया जाएगा। हम आपको अभी बताए हैं कि माध्यिका को कितने रूप में डिफाइन करेंगे भैया, 3 रूप में। और 3 रूप में डिफाइन करने के बाद आप आराम से समझें, उस 3 रूप में 2 रूप हमारा ऐसा रहेगा जिसमें पद का अंतराल नहीं दिया जाएगा, और एक टाइप्स हमारा लास्ट का रहेगा जिसमें पद में अंतराल दिया जाएगा। ठीक है, अंतराल टाइप्स में। और जिसमें अंतराल नहीं दिया जाएगा इसमें हमें 2 टाइप होगा। जिसमें अंतराल नहीं दिया जाएगा इसमें 2 टाइप से होगा। एक की बारंबारताओं का योग सम आएगा और एक में बारंबारताओं का योग विषम आएगा। तो इसमें हम लोग उठाते हैं, बारंबारता दी गई है 3, 2, 8, 4, 3, 2, 8, 4। मान लो ऐसे एक मान लेते हैं 3, 2, 8, 4, 12, 10 और 4। ये आप आराम से देखें। तो इसमें हमें सर्वप्रथम जरूरत पड़ेगी भैया किसकी, संचयी बारंबारता की। किसकी जरूरत पड़ेगी, संचयी बारंबारता। और थोड़ी सी बात आप समझेंगे, ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, बहुत आसान होता है, अच्छा नंबर दिलाता है हाई स्कूल में। ठीक है, देखिए यहां लिखेंगे भैया संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है आप जानते होंगे। 3 का ये क्या है, 3 का संचयी बारंबारता क्या होगा, 3 होगा। फिर 3 में क्या जोड़ेंगे भैया, 2 जोड़ेंगे, ये 5 हो जाएगा। 5 में 8 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। 13 में 4 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। 17 में 5 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा। सॉरी, 17 में 12 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा। 29 में 10 जोड़ेंगे 39 हो जाएगा। 39 में 4 जोड़ेंगे भैया 43 हो जाएगा। और यही जो यहाँ संचयी बारंबारता में एकदम नीचे वाली लाइन में आता है, यही हमारा क्या होता है, बारंबारताओं का योग भी होता है। अर्थात बारंबारता का योग क्या होगा भैया,
बारंबारता का योग कितना आएगा? 43 आएगा। कितना आएगा? 43। ये बारंबारताओं का योग भी होगा 43, और ये यन का काम करेगा। ये क्या होगा? यन होगा। और हम आपको अभी अभी बताए हैं कि इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक में बारंबारता क्या होगा भैया? बारंबारताओं का योग सम आएगा, और एक में बारंबारताओं का योग क्या आएगा? विषम आएगा। तो ये अभी किस टाइप की है? बारंबारता का योग इसमें क्या आ गया? सम आ गया। सम है कि विषम? विषम। चलिए, बारंबारताओं का योग विषम आ गया। अब इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? ध्यान से देखिए। इसके लिए फार्मूला होता है हमारा, इसके लिए भैया क्या होता है? अगर ये विषम है तो विषम में आता है n प्लस 1/2वां पद। इसका क्या होगा? अर्थात इसमें माध्यिका कौन सा पद होगा भैया? n प्लस 1/2वां पद। यही इसकी क्या होगी भैया? माध्यिका होगी। अब बताइए, n प्लस 1 का मतलब 43 प्लस 1/2, अर्थात ये क्या हो जाएगा? 44/2। वहां पद क्या होगा भैया? माध्यिका होगा। तब ये 44/2 क्या हो जाएगा? 22वां पद। अर्थात 22वां पद जो होगा हमारा, वही क्या होगा भैया? माध्यिका होगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे जो हमारा 22वां पद है, अब वो 22वां पद हमारा किसके अंतर्गत आएगा? ध्यान से देखिएगा। संचयी में देखा जाता है। किस में देखा जाता है भैया? संचयी में। अगर हम संचयी में 22वां पद ढूंढेंगे, देखिए 1 3 के अंतर्गत तो आएगा नहीं, 5 के अंतर्गत तो आएगा नहीं। अब 5 से अधिक है ना 22वां पद, 13वें से अधिक है 19 में क्या, सॉरी 17 में 22 आएगा? नहीं आएगा। 17 से क्या है? ज्यादा है। 29 के अंतर्गत 22वां पद आएगा। 29 के अंतर्गत 22वां पद आएगा। तो 29 इसका कौन होगा भैया? संचय। मतलब किसके अंतर्गत आएगा? 22वां पद किसके अंतर्गत आएगा? 29 के। और पद में जाएंगे, आंसर क्या होगा? अर्थात इसकी माध्यिका की, अर्थात लिखेंगे 22वां पद। अर्थात 22वां पद क्या होगा भैया? 22वां पद हमारा क्या होगा? 22वां पद, श्रेणी का 22वां पद क्या होगा? 11। 22वें पद का मान क्या होगा? 11 होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका एक टाइप्स की माध्यिका है। और याद रखिए, हम आपको बार बार चिल्ला के बता रहे हैं भैया कि माध्यिका 3 प्रकार से डिफाइन करेंगे। एक, पहले माध्यिका को 2 प्रकार हम डिफाइन करेंगे। एक होगा किस टाइप का भैया? नहीं, एक में होगा बिना अंतराल के माध्यिका, और एक में होगा अंतराल के माध्यिका। और बिना अंतराल के माध्यिका 2 प्रकार की होगी। एक जिसमें बारंबारताओं का योग सम आएगा, और एक बारंबारताओं का योग विषम आएगा। तो बारंबारताओं का योग इसमें क्या आया था? विषम आया था। तो बारंबारताओं का योग जब विषम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? और संचयी इसमें क्यों निकालना पड़ा? संचयी इसलिए निकाले कि 43 प्लस 1/2 कर देंगे तो ये 44/2वां पद अर्थात 22वां पद, ये पहले संचयी में देखेंगे। और संचयी में देखेंगे किसके अंतर्गत क्या आ रहा है? तो किसके अंतर्गत? 17 से ज्यादा है 22वां ना, तो 29 के अंतर्गत आ रहा है। और पद कौन सा होगा? 11वां। अर्थात इसका आंसर क्या आएगा? 22वां पद क्या होगा? 11। 22वां पद क्या होगा? 11। अर्थात इस श्रेणी का 22वां पद क्या होगा भैया? 11। अर्थात माध्यिका क्या होगी? 11। माध्यिका क्या होगी भैया? 11 होगी। इसी प्रकार ये टाइप्स हमारा समाप्त होता है। और इसी के बाद अभी एक टाइप्स जस्ट इसी टाइप का होगा, केवल उसमें योग क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। ठीक है, योग क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। एक प्रकार की क्या होगी भैया? क्या होगी? सम प्रकार की। क्या होगी? सम प्रकार की। अब ध्यान से देखिए, ये 2 प्रकार की माध्यिका, ये दूसरी प्रकार की माध्यिका है। माध्यिका एक n बराबर क्या आया था? विषम आया था। एक इसमें क्या होगा भैया? ये प्राप्तांक दिया जाएगा, छात्रों की संख्या। अभी अंतराल नहीं, अभी क्वेश्चन इसके जस्ट बाद जो कराएंगे हम लोग, उसमें क्या दिया जाएगा? अंतराल दिया जाएगा। और इसमें बिना अंतराल है, लेकिन एक परिवर्तन है पिछले प्रश्न से। क्या है? इसमें पदों की जो n है, जो बारंबारताओं का योग आया है हमारा, वो क्या आया है? सम आया है। क्या आया है भैया? सम आया है। अर्थात 50 आया है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? इसमें संचयी। माध्यिका में क्या निकालेंगे?
संचयी बारंबारता। चलिए संचयी कैसे निकालेंगे भैया, इनका संचयी हम लोग पकड़ लेते हैं। अब देखिए 7 का 7 रहेगा संचयी, ठीक है। और इसमें ये जोड़ेंगे 8 7 15, और फिर अब इसमें देखिएगा 15 और 18 कितना होगा 33, बहुत अच्छे 33। और उसके बाद अब 33 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 42। उसके बाद अब देखिए 42 में 5 जोड़ेंगे 47, और 47 में 3 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। और जब 50 हो जाएगा तो ये संचयी है। अगर ये संचयी आ गया तो हमारे पास एक आपको पता होगा कि जब n बराबर हमारे पास सम दिया गया हो तो हम लोग इसमें फार्मूला यूज करते हैं कि माध्यिका बराबर हमारा होगा n/2 में पद का मान और प्लस n+1/2 में पद का मान और होल अपॉन 2। अब यहां से देखिए n/2 का मतलब कितना 50/2, तो 25वें पद का मान, 25वें पद का मान। और आप बताइए यहां 25 प्लस क्या हो जाएगा 50 + 51 क्या होगा भैया बताइए, ये किस रूप में लिखी जाएगी? क्या हम लोग सही लिखे हैं? ये जो /2 है वो n के है +1, मतलब 50/2 25 है 26वें, मतलब +26वें पद का मान और बटे 2। आप हमें बताइए 25वां पद किस में जाएगा? 25वां पद इसमें देखिए, आराम से देखिए, 15 से ज्यादा है 25, हाँ 33 से कम है 25, हाँ जिससे कम रहेगा तो 33 के अंतर्गत जाएगा। 25वां पद किसके अंतर्गत जाएगा बड़े भाई? 33 के। और 33 के सामने पद में चलेंगे क्या होगा इसका मान? 30, तो यहाँ 30 लिख लेंगे। 25वां पद कौन सा है? 30 है। 26वां पद किस में जाएगा? 26वां पद आप ढूंढेंगे किसके अंतर्गत जाएगा भैया? 33 के, और 33 के सामने पद में चलेंगे कितना आएगा? 30, और बटे 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 60/2, और इसका मान क्या होगा? माध्यिका कितनी आएगी? 30 आएगी। सबसे आसान टाइप होता है माध्यिका, अगर पेपर हाल में आता है तो समझ लो सबसे ज्यादा नंबर यही दिलाएगा। कौन दिलाएगा? माध्यिका। माध्यिका सबसे ज्यादा नंबर दिलाएगी हमें। तो आप समझ सकते हैं माध्यिका में क्या हुआ स्टेप भैया? माध्यिका में क्या हुआ स्टेप? माध्यिका में 2 प्रकार की माध्यिका, एक अंतराल वाली, एक बिना अंतराल वाली। और एक बिना अंतराल वाली में 2 प्रकार होता है, एक बारंबारताओं का योग सम आएगा, एक बारंबारताओं का योग विषम आएगा। और जिसमें विषम आया था बारंबारताओं का योग, वो अभी फार्मूला यूज किया गया था n+1/2 में पद का मान। और ये किसमें चेक करते हैं? संचयी में किसके अंतर्गत आएगा? तो इसमें ये किस टाइप की बारंबारता हम लोग निकाल लिए भैया? किस टाइप की बारंबारता निकाल लिए? ये सम प्रकार की। क्या है? सम प्रकार की। और इसी में अभी एक टाइप की बारंबारता और आएगी जिसमें हमें क्या? अंतराल दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? नोट कर लीजिए इसको, फिर इसके बाद अंतराल दिया जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, एक यही टाइप से और देख लेते हैं जिसमें क्या दिया है। इसमें क्या दिया जाएगा? माध्यिका ज्ञात करना है भैया। हमें क्या दिया जाएगा? पद दिया जाएगा, बारंबारता दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पद और बारंबारता। हम लोग इसमें माध्यिका ज्ञात करना है तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा? संचयी। और संचयी बारंबारता निकालने के लिए ध्यान से देखिए, संचयी बारंबारता हम लोग कैसे निकालते हैं? 9 का 9 हो जाएगा, इसमें ये जोड़ेंगे तो 9 8 17, इसमें ये जोड़ेंगे 17 12 29, 29 में 5 जोड़ेंगे 34, 34 में 3 जोड़ेंगे 34 में 3 37। तो n बराबर कितना आ गया भैया? 37। और एक चीज याद रखिएगा, ये किस टाइप की माध्यिका है? जिसमें अंतराल दिया गया है। और अंतराल जब दिया जाएगा, सबसे बड़ी बात होती है इसमें किसको यफ माने, किसको बारंबारता को किसको यफ माने, किसको मानेंगे? यफ किसको मानेंगे? तो ध्यान से देखिए, यफ हमेशा मानने के लिए ये ऐसा नहीं है कि हम लोग 12 को मान लें, अंदाज के नहीं माना जाता। हम लोग इसमें क्या करेंगे?
पहले n/2 करेंगे, n/2 करेंगे और ये 37/2 हो जाएगा। और 37/2 किसके अंतर्गत आएगा? 37/2 का मान कितना आएगा? 18.5। अब चल के देखते हैं संचयी में 18.5 किसके अंतर्गत आएगा? 17 से ज्यादा है, 29 में आएगा। और 29 के सामने इसको हम लोग यफ मानेंगे। क्या मानेंगे? यफ मानेंगे। और ये 12 जब संचयी निकाला जाता है तो किसके साथ जुड़ता है? 17 के। तो इसके जस्ट ऊपर इसको क्या मानेंगे? सी मानेंगे। और इसमें किसकी जरूरत पड़ती है? यल की जरूरत पड़ती है। तो इसके जस्ट सामने वर्गंतराल की सबसे निम्न सीमा को हम लोग क्या मानते हैं? यल मानते हैं। ये क्या है? यल है। अगर ये यल है तो माध्यिका बराबर हमारे पास फार्मूला होता है। माध्यिका बराबर क्या होता है? यल प्लस n/2 माइनस सी होल अपॉन एफ और इंटू एच। अब ध्यान से देखिए, यल का मान कितना है? 20 प्लस n/2 का मान 18.5 और 18.5 में से माइनस सी का मान 17 है और 17/f f कितना है? 12। अंतराल वर्गंतराल कितने का अंतराल चल रहा है? h, तो वही 10 होता है। यही अंतराल 10-10 का है ना, वही h होता है। तो आप देखिए इसमें से घटा देंगे तो 20 प्लस ये क्या हो जाएगा? 18.5 में से 17 घटा देंगे 1.5 आएगा और गुणे 10 बटे कितना आएगा? 12। तो 20 प्लस, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? पॉइंट हट जाएगा, एक 0 है तो 15 बटे कितना? 12 और 15 बटे 12 20 तो है ही। और 12 एकन्ना 12 के बाद कितना बच गया? 3 बच जाएगा। तो 3 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 30 हो जाएगा। 12 दूनी 24 और 12 पंचे 24 के बाद 12 पंचे 60। ये आ जाएगा 21.25। यही इसका क्या होगा भैया? माध्यिका होगा। तो एक बार पुनः समझते हैं, वर्गंतराल में हमें क्या करना होगा? वर्गंतराल दिया जाएगा, बारंबारता दिया जाएगा, तुरंत हम लोग संचयी निकालेंगे। और संचयी बारंबारता में हम कैसे निकालते हैं? 9 का 9 हो जाएगा, इसमें ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, इसमें 12 जोड़ देंगे 29 हो जाएगा, 29 में 5 जोड़ देंगे 34 हो जाएगा, 34 में 3 37। और सबसे बड़ी बात हमारी यही होती है कि हम लोग किसको यफ मान लें बारंबारता में, किसको यफ मान लें बारंबारताओं में। तो हम लोग जिस पद के अंतर्गत है उसको मानेंगे। तो पहले क्या करेंगे? n/2 करेंगे, तो ये 18.5। अब चलते हैं संचयी में, देखते हैं ये किसके अंतर्गत आएगा? 17 से ज्यादा है, 29 के अंतर्गत आएगा। इसी के सामने वाला अंतराल में अर्थात बारंबारता में ये f का मान होगा और इसके सामने इसके ऊपर ये c का मान होगा। इसके सामने जो वर्गंतराल है उसकी निम्न सीमा यल कहलाती है। क्या कहलाती है? निम्न सीमा यल कहलाती है। तो यल प्लस n/2 माइनस सी और होल अपॉन एच इंटू एच अपान क्या होता है? यफ होता है। यल का मान कितना है भैया? 20 प्लस n/2 का मान 18.5 में से 17 घटा देंगे बटे 12 इंटू एच, इसमें से घटाएंगे 1.5 गुणे 10 बटे 12 हो जाएगा। ये पॉइंट हट गया तो 20 प्लस 12 बटे 15, इसको भाग करेंगे तो 1.25 आएगा और 20 में 1.25 जोड़ेंगे तो 21.25 उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स ये माध्यिका आपकी समाप्त होती है। 3 प्रकार की माध्यिका आपको बताया गया होगा। एक में अंतराल नहीं दिया जाएगा तो वो 2 प्रकार होंगे, एक में सम आएगा, एक में विषम आएगा और ये वर्ग अंतराल वाली थी। इसी प्रकार ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स। अपनी बात को यहीं रखते हैं और थोड़ा सा बचा के होली खेलिएगा। आप सभी को, आप सभी के परिवार वालों को एक बार पुनः होली की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।